हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्या। मेरा आज का टॉपिक है इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो हमने इसके पहले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पार्ट 1 दिया था। तो आज का हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पार्ट 2 हम दे रहे हैं। तो इसमें हम इंसेक्टिसाइड के उन क्लासिफिकेशन उन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जैसे हमने पहले फर्स्ट में कर दिया था। उसके बाद का जो होगा जैसे मोड ऑफ एंट्री और आपका बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन इंसेक्टिसाइड का बता दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन के आधार पर और केमिकल नेचर के आधार पर हम इंसेक्टिसाइड के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तो हम चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब ये क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, हम बात करेंगे किसके, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर। किसपे, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हम चर्चा करेंगे। अब मोड ऑफ एक्शन में क्या है कि मोड ऑफ एक्शन में जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड किया गया है उसको हम किस में बांट लेते हैं, जैसे फिजिकल पॉइजन में रख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा आपका रेस्पिरेटरी पॉइजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम बात करेंगे कि नर्व पॉइजन की बात करेंगे। नर्व पॉइजन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके जो है कि काइटिन इनहिबिटर की बात करेंगे। तो अब ये 5 ग्रुप हो गए जो कि मोड ऑफ एक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो फिजिकल पॉइजन, आपका प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन और रेस्पिरेटरी पॉइजन और नर्व पॉइजन और काइटिन इनहिबिटर। अब इसमें देख लेते हैं क्या है कि फिजिकल पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि फिजिकली रूप से अफेक्टेड करके इंसेक्ट को किल करते हैं। जैसे क्या है, इसमें इनर्ट डस्ट आता है, इनर्ट डस्ट आते हैं। और ये क्या करते हैं, इनर्ट डस्ट करते हैं। जब भी हम इसको डस्टिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के जो स्किन होती है उसको उसमें एब्रेशन ला देते हैं, या कर सकते हैं कि इसको उसमें स्क्रैचिंग हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी का मैक्सिमम मॉइस्चर या वाटर लॉस होता है और जो ज्यादा लॉस होता है जिससे वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और वह जो है कि किल कर जाते हैं। तो ऐसे पॉइजन को हम फिजिकल पॉइजन बोलते हैं जिसमें आपका इनर्ट डस्ट आता है। इसके साथ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो है कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्टर्ब करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को नष्ट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा आर्सेनिकल्स। क्या हो जाएगा, आर्सेनिकल्स होते हैं। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी पॉइजन की बात करते हैं। तो ऐसा पॉइजन जो इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, उसको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो उसको हम रेस्पिरेटरी पॉइजन बोलते हैं। उसमें आपका क्या आएगा, जैसे यसीएन हो जाएगा, सीओ हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नर्व पॉइजन का। तो नर्व पॉइजन किसे कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच एंजाइम होता है उसको ब्रेक करने का, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, उसको नर्व पॉइजन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं ऐसे पॉइजन। तो अब ये नर्व पॉइजन में जो है कि हमारा क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल कार्बामेट हो जाएंगे, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो कार्बामेट ग्रुप और ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के जो इंसेक्टिसाइड होंगे वो आपके नर्व पॉइजन के एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं काइटिन इनहिबिटर। तो काइटिन इनहिबिटर क्या होते हैं, जो काइटिन को प्रोड्यूस करने वाले जो भी एंजाइम हैं उनको क्या करते हैं कि उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो उनको हम काइटिन इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, डाइफ्लूबेंजुरान।
जो कि डिमलीन के नाम से आता है, जो कि डिमलीन के नाम से आता है, डाइफ्लूबेंजुरान जो कि डिमलीन के नाम से आता है। तो आपका ये मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हो गया कि इंसेक्टिसाइड किस प्लेस पे एक्शन करते हैं, कैसे एक्शन करते हैं। तो फिजिकल पॉइजन फिजिकली रूप से अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट को, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन और वो ऐसे पॉइजन जो आर्सेनिकल साइन, जैसे ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के प्रोटोप्लाज्म को डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। रेस्पिरेटरी पॉइजन में एससीएन एससीयू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। नर्व पॉइजन नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म काइटिन इनहिबिटर, इसमें डाइफ्लूबेंजुरान आते हैं, इसको डिमलीन के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं कि काइटिन के फॉर्मेशन करने वाले जो भी एंजाइम हैं उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको काइटिन इनहिबिटर का काम जो है कि काइटिन इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर। तो केमिकल नेचर के आधार पर इनको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, पायथ्राइड और मिसलेनियस ग्रुप में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, इनऑर्गेनिक ग्रुप। इन ऑर्गेनिक ग्रुप। अब इनऑर्गेनिक ग्रुप को हम जो है कि इसमें आने वाले उस पे जो है कि पॉइंट पे बात करेंगे। तो हमारा पहला जैसे आपका आर्सेनिक ग्रुप, आर्सेनिक ग्रुप। अब आर्सेनिक है, दूसरा क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ग्रुप है, तीसरा क्या है, अदर्स है, तीसरा अदर्स है। तो अब हम आर्सेनिक ग्रुप की बात करते हैं। आर्सेनिक ग्रुप जो है कि दो ग्रुप में हम बांट लेते हैं इसको। एक होता है आर्सेनिक ग्रुप को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक होता है लेड आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट होता है, एक होता है कैल्शियम आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट। अब लेड आर्सेनेट जो इंसेक्टिसाइड है, इसका यूज हम बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट, बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट एंड बीटल्स के लिए यूज किया था, बीटल्स के लिए यूज किया था। और जो कैल्शियम आर्सेनेट है, इसका प्रयोग लीफ ईटिंग इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किया था, लीफ ईटिंग इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किया था। और जो फ्लोरीन कंपाउंड है, फ्लोरीन कंपाउंड का यूज हम हाउस होल्ड पेस्ट के लिए यूज करते हैं, हाउस होल्ड पेस्ट को, हाउस होल्ड पेस्ट को के लिए यूज करते हैं। और जो अदर ग्रुप है उसमें हमारा जो जिंक फॉस्फाइड आता है, जिंक फॉस्फाइड ले लेते हैं। जिंक फॉस्फाइड का यूज हम रोडेंटिसाइड के लिए यूज करते हैं, रोडेंटिसाइड के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ये इनऑर्गेनिक ग्रुप में हो गया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप की बात करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में दो ग्रुप होते हैं, एक एनिमल ओरिजिनेटेड और एक प्लांट ओरिजिनेटेड। तो एनिमल ओरिजिन और दूसरा प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन। अब एनिमल ओरिजिन जो है, इसमें क्या आता है, नेरिस टॉक्सिन आता है, नेरिस टॉक्सिन, नेरिस टॉक्सिन। अब ये क्या है, नेरिस टॉक्सिन ये प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, ये मेराइन एनिलीड से निकाला जाता है, मेराइन एनिलीड से प्राप्त किया गया सब्सटेंस होता है। मेराइन एनिलीड्स जो एनिमल है उससे एक नेरिस टॉक्सिन निकाला जाता है, जो कि एक क्या है, ये नर्व पॉइजन है, नर्व पॉइजन होता है, जो कि एनिमल ओरिजिनेट होता है। अब हम प्लांट ओरिजिनेट की बात करेंगे। तो इसमें क्या आता है, जैसे आपका नीम प्रोडक्ट आता है, नीम प्रोडक्ट आता है। इसके बाद दूसरा नीम प्रोडक्ट आता है, दूसरा आपका पायरेथ्रम आता है, पायरेथ्रम आता है। और तीसरा जो है कि वो आपका रोटेनून आता है, रोटेनून आता है। और चौथा जो है कि वो आपका
क्या बोलते हैं उसको, निकोटीन आता है, निकोटीन आता है। अब हम बात कर लेते हैं ये किससे प्राप्त होता है। तो नीम प्रोडक्ट जो होता है वो नीम प्लांट से प्राप्त किया जाता है, नीम से। इसके साथ पायरेथ्रम, ये आपका व्हाइट क्राइजेंथेमम फ्लावर से, क्राइजेंथेमम फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। इसके साथ रोटेनोन, ये आपका डेरिस इलिप्टिका प्लांट से प्राप्त किया जाता है, डेरिस इलिप्टिका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और निकोटीन ये आपको टोबैको प्लांट से, टोबैको लीफ से प्राप्त किया जाता है, टोबैको लीफ से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने देख लिया एनिमल ओरिजिनेटेड और प्लांट ओरिजिनेटेड। एनिमल में नेरेस्टॉक्सिन एक सब्सटेंस है जो कि मेराइन एनिलिएट से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक नर पॉइजन है। और प्लांट ओरिजिनेटेड में नीम प्रोडक्ट है जो कि नीम प्लांट से प्राप्त करते हैं, पायरेथ्रम आपका क्राइजेंथेमम से प्राप्त करते हैं, रोटेनोन डेरिस इलिप्टिका प्लांट से प्राप्त किया जाता है, और निकोटीन क्या है, ये टोबैको लीफ से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आधार पर। तो केमिकल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक ग्रुप के बारे में। तीसरा जो ग्रुप था हमारा केमिकल नेचर में, वो आपका तीसरा ग्रुप सिंथेटिक ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंथेटिक ग्रुप, अब क्या है, सिंथेटिक ग्रुप में हम आर्गेनो मेटल की बात करेंगे, आर्गेनो मेटल, आर्गेनो फास्फेट, उसके बाद कार्बामेट ग्रुप, ठीक है, क्लोरीनेटेड हाइड्रो ग्रुप, उसके बाद सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप। तो पहला जो होता है वो आपका आर्गेनो मेटल ग्रुप, आर्गेनो मेटल ग्रुप होता है। अब आर्गेनो मेटल ग्रुप को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं, आर्गेनो मेटल ग्रुप को हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक होता है पेरिस ग्रीन होता है, पेरिस ग्रीन होता है, ठीक है, पेरिस ग्रीन होता है। इसका यूज जो है कि कोलोराडो पोटैटो बीटल के लिए किया, तो कोलोराडो पोटैटो बीटल के लिए किया जाता है, ठीक है, कोलोराडो पोटैटो बीटल के लिए किया था। और जो दूसरा है वो आपका फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप का यूज हम माइट्स के लिए करते हैं, किसके लिए, माइट्स को किल करने के लिए यूज किया था। अब हमारा दूसरा जो है ग्रुप वो आपका क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप ले लेते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब इसमें क्या आता है, जैसे एग्जांपल डीडीटी आ जाएगा, BHC आ जाएगा, उसके बाद एल्ड्रीन आ जाएगा, इसके साथ एंड्रीन आ जाएगा, एंड्रीन ले लेंगे, इसके साथ एंडोसल्फान इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है उसको हम आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप, आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप ले लेते हैं। तो आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप क्या है, इसमें क्या आएगा, जैसे डीडीवीपी आता है, फास्फोमिडान आता है, मिडान, और मोनोक्रोटोफास आता है, मोनोक्रोटोफास आता है एग्जाम्पल, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बामेट ग्रुप, कार्बामेट ग्रुप में एल्डी कार्ब आता है, और कार्बराइल आता है, और कार्बाफ्यूरान सबस्टेंस आता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, जिसको हम सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स बोलते हैं, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स बोलते हैं, पायरेथ्राइड्स। अब इसमें क्या आता है सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स में, इसमें आपका साइपरमेथ्रिन और डेकामेथ्रिन आता है, साइपरमेथ्रिन एंड डेकामेथ्रिन आता है। तो साइपरमेथ्रिन एंड डेकामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और डेकामेथ्रिन ये सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स की एग्जांपल हो गए। तो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ये आपके जो कि कॉन्टेक्ट और स्टमक नेचर के होते हैं, और जो कार्बोमेट होते हैं वो आपके जो है कि कॉन्टेक्ट के साथ सिस्टमिक नेचर के होते हैं। तो ये आपका जो है कि आर्गेनोमेटल कंपाउंड हो गए, आपका क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो गया,
उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप हो गया, कार्बामेट ग्रुप हो गया और सिंथेटिक पायरोथेराइड ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ आपका मोड ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर हमने देख लिया। तो आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।